अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 वो लेके आए हैं। हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि बुनियादी चीजें क्या हैं स्क्वायर रूट्स के अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो पहले एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ पे है वो है व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारा पहला पार्ट जो है 81, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि जो 81 जो है 81, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 81 का स्क्वायर, 81 नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट होगा। जैसे इस नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 1 डिजिट है, तो इसके स्क्वायर के अंदर जो यूनिट्स प्लेस होगा वहां पे क्या डिजिट होगा। तो मैंने यहां पे लिखा है यूनिट्स डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 81, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 81। ठीक है, ये हो गया 81, ये है स्क्वायर ऑफ 81। तो यहां पे जो 81 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 81 का स्क्वायर हो गया 81 रेज्ड पावर 2। वो आपको पता है 81 रेज्ड पावर 2 मीन्स 81 इंटू 81। ठीक है, तो इसका जो हमें स्क्वायर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस आपको बोलना है। आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ यूनिट प्लेस पर डिजिट आपको बोलना है। तो आप क्या काम करोगे, आप देखोगे यहां पे जो यूनिट प्लेस पे जो हमारा डिजिट है वो है 1। इस 1 को अपने आप के साथ मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1। तो जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 1 होगा। इसी तरह से हमारा इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वो है 272। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे इसको यूनिट्स, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा यूनिट्स डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर। ठीक है, इस नंबर का जो स्क्वायर है उसका जो वो स्क्वायर होगा उसके यूनिट्स प्लेस पे क्या डिजिट होगा। तो आपको यहां वाला जो यूनिट डिजिट देखना है वो है 2 हमारे पास। तो 2 को अपने आप के साथ मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इज 4। देखो हम स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, हम स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि जो इसका स्क्वायर होगा उस स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो हमें लिखना है। तो मैंने लिखा यहां पे यूनिट डिजिट ऑफ द 272 का स्क्वायर दैट इज 4। यानी वो जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे 272 का स्क्वायर, उस स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट पे जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस पे वो 4 होगा। ठीक है, आप समझ गए। इसी तरह से हम तीसरा पार्ट लिख रहे हैं। हमारे पास और एक पार्ट है दैट इज 799। आपने देखना है कि जो इसका स्क्वायर होगा, इस नंबर का स्क्वायर, उस स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे यूनिट डिजिट ऑफ 799 का स्क्वायर जो है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। 9 और 9 को मल्टीपल करो, जब आप 9 और 9 को मल्टीपल करोगे वहां पे 81 आएगा। आपको 81 नहीं लिखना है, आपको 1 लिखना है। 81 में आपको क्या लिखना है, 1, क्योंकि आप लिख रहे हैं यूनिट डिजिट। इसी तरह से जो बाकी पार्ट्स हैं मुझे उम्मीद है कि आप वो कर पाओगे, अब आपको समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि जो क्वेश्चंस यहां पे हमारे पास हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको गिव रीजंस, आपको रीजन बोलना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है दैट इज 1057। ठीक, अब आपको पता है, मैंने अभी पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाया है कि जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट्स प्लेस होता है, यूनिट्स प्लेस में हर वक्त परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वहां पे यूनिट प्लेस पे डिजिट या 0 होगा या 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो होती हैं वो इन्हीं डिजिट्स ने घेरी हुई होती हैं। वहां पे इन्हीं डिजिट्स में कोई डिजिट हो सकता है, किनके अंदर, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। ठीक, तो अब हम यहां पे देखेंगे अपना पार्ट, जो हमारा पार्ट है यहां पे क्वेश्चन में, कि हमें देखना कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वहीं से क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब हमने रीजन बोलना है। देखो 1057 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन से क्या है। ठीक है, अब हमने बोलना है रीजन क्या है, ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा मैंने, एज वी नो, क्या परफेक्ट स्क्वायर्स एंड विद क्या 0, 1, 4,
5, 6 और 9। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के इंड पे, यानी इन मीन्स जो उसका यूनिट्स प्लेस होगा, उस यूनिट्स प्लेस पे या 0 हो सकता है, या 1 या 4 या 5 या 6 या 9। ठीक, जब हम ये नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर, ये जो हमारे पास नंबर है 1057, ये देखो ये 1057। ठीक है, तो इस 1057 में हम देखते हैं कि ये इंड्स विथ 7, न वहां पे 0 है, न वहां पे कहीं 1 है, न कहीं 4 है, न 5 है, न 6 है, न 9 है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे इन डिजिट्स में कोई भी डिजिट नहीं है, यहां पे 7 है। ठीक है, तो हमने पता है कि परफेक्ट स्क्वायर इन से इंड होते हैं। ठीक है, तो ये इंड नहीं होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए रीजन क्या है, रीजन ये है कि इंड्स विद 7 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, क्योंकि ये नंबर जो है ये 1057, सिंस it ends with 7 at its units place, so it's not a perfect square। इसी तरह से आपके पास है दूसरा पार्ट। अब आप ये खुद कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, हमारे पास दूसरा पार्ट इसका लिया वो है ये नंबर है हमारे पास 23,453, ये हमारे पास नंबर है। क्या अब आप बोल सकते हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, रीजन क्या है, ये क्वेश्चन ही क्या कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो नंबर है ये एंड होता है 3 से, न ये 0 से एंड होता है, न ये 1 से एंड होता है। अगर इन डिजिट्स में कोई भी एक डिजिट यहां पे होता, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि ये शायद ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है वहां से कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए आप यहां पे रीजन ये लिखोगे, सिंस 23,453 एंड्स विद 3 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। ठीक है, इसके यूनिट्स प्लेस पर 3 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अब आप बाकी क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि अब आप बाकी क्वेश्चंस खुद कर। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने ये बोलना है कि इन क्वेश्चंस में किस किस नंबर का स्क्वायर ऑड है, इवन नहीं है। तो मैंने यहां पे लिखा, हमारे पास हमने ये पढ़ा भी है कि जो कोई भी इवन नंबर है, जब आप उसका स्क्वायर निकालोगे वो इवन होगा, जो कोई भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर ऑड होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं मिसाल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2, मेरे पास है 3, मेरे पास है 4, मेरे पास है 5, 6 है, 7 है। फिलहाल हम देखेंगे ये टेम्पररी एग्जाम्पल में 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 7 का स्क्वायर, व्हाट इज 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। 2 क्या है, व्हाट्स 2, इट्स इवन, इट्स स्क्वायर इवन। व्हाट इज 3, इट्स ऑड, व्हाट इज इट्स स्क्वायर, ऑड। 4 इवन नंबर, स्क्वायर 16 इंड होता है 6 से, मतलब इवन। 5 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर ऑड है। 6 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर इवन है। 7 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर ऑड। तो हर किसी इवन का जो स्क्वायर, हर किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, हर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 431। आपने सिर्फ ये बोलना है कि इनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा। तो हम देखेंगे पहले नंबर क्या है। हमारे पास नंबर है 431। व्हाट्स 431, इज इट इवन और ऑड, इट्स ऑड। वाई ऑड, क्योंकि इसका जो यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 है, तो 1 ऑड आता है, तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि एज 431 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि ये ऑड नंबर है, देयरफॉर इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर ऑड होगा। दूसरा पार्ट हम लेके आते हैं। व्हाट्स दैट इज 2826। व्हाट्स दिस, इज इट इवन और ऑड। ये नंबर जो है, ये नंबर क्या है, इट्स इवन नंबर। ठीक है, आपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। इसका स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इवन है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर इवन होगा। इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज। ठीक, यहां पर लिखोगे आप स्क्वायर ऑफ 2826 इज इवन। ठीक है, इसी तरह से आपको तीसरा पार्ट है, आपका तीसरा पार्ट क्या है, दैट इज 7779। ये क्या नंबर है, क्योंकि ऑड नंबर है,
ये ऑड नंबर है, लिखेंगे आप यहाँ पे एज 7779 इज एन ऑड, therefore इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होगा, वो ऑड होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सीखे हैं, तो आप उम्मीद करूंगा आपसे कि आप जो बाकी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो भी आप आराम से करोगे, नहीं आएंगे तो मुझसे कांटेक्ट करोगे जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए।